हेलो स्टूडेंट, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानसिंह एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवन इज फाइन। मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो उसके ऊपर कैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट मतलब जो बीत चुका है और एडजस्टमेंट मतलब उसको सही करना। ठीक है गाइस, जल्दी से देखते हैं हमारा आज का टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। देखो, पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से चल रहे हैं अभी हमारे। पास्ट एडजस्टमेंट, मैं पहले आपको जल्दी से इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि इसमें करना क्या होगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म जब अपनी अकाउंटिंग करती है तो अकाउंटिंग करने में वो प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस तो करती है, से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस से वो बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट। एंड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमने सीख रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी हम एंट्रीज होती है वो उस एंट्रीज के अंदर जो भी पार्टनर्स जो अग्रीड करके रखते हैं के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर एंट्रीज करते हैं ना। तो जल्दी से हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। जस्ट एक रफ हम पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं टॉपिक समझने के लिए। ये मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अच्छा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स एन अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम स्टार्ट कहां से करते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है जो P&L से आता है, यहाँ स्टार्ट करते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। हम प्रॉफिट यहां लिख देते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, हम अब आज के टॉपिक पे आ रहे हैं। इफ इन द पार्टनरशिप डीड लिखा गया था कि भाई जो भी पार्टनर कैपिटल लगाएगा उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहां लिखते हैं P&L प्रोविजन में? ऑन द डेबिट साइड। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो दो इंफॉर्मेशन क्या है? एक तो कैपिटल एंड अनदर वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज X and Y two partners are there, and according to the partnership deed or they have agreed कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 2 लाख का 10% मिलेगा। ये इन्होंने एग्री करके रखा था, तो 2 लाख का 10% हमारे को कैलकुलेट करके आना चाहिए। 2 लाख का 10% 20,000। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 10% है। पार्टनरशिप डीड में तो 10% लिखा हुआ था, लेकिन पार्टनर से गलती हो सकती है। अब गलती क्या हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ 10% वो गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकाल लेते हैं। पॉसिबल है। अब आप बोलोगे सर ये गलती कैसे हो सकती है? अरे गलती तो इंसान से ही हो सकती है ना। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है नहीं कि जो ये कहे कि मैं गलती तो कर ही नहीं सकता हूं। अगर गलती हो जाए वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, अगर गलती हो जाए तो उसको सही करना भी तो आना चाहिए ना। तो हम ये मिस्टेक देख रहे, तो हम टॉपिक समझ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। तो पार्टनर से गलती हो गई, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आना था यहाँ पर 10%, लेकिन गलती इन्होंने कितना कर दिया 5%। तो 5% 10,000 गलत निकाल लिया। सही है। अच्छा, सेम वे विथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट थी 5% अकॉर्डिंग टू पार्टनर, लेकिन वो गलती से उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% कर लिया। ये भी एक गलती हो सकती है। और गलती देखते हैं, पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो हम पार्टनर को सैलरी यहां लिखते हैं टू पार्टनर सैलरी। अब पार्टनर सैलरी अगर डीड में लिखी है कि पर मंथ देनी है तो पर मंथ देनी है। एक्स को सैलरी देनी थी 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ के बदले वो हो गया 10,000 पर एनम हो गया। तो ये एक गलती हो गई। फिर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, जो यहाँ पर आपका डिविजिबल प्रॉफिट आता है,
वो प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर अग्रीड रेशियो। अब सपोज दैट अग्रीड रेशियो वाज 3:1, अग्रीड रेशियो वाज, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 3:1 था, बट इंस्टेड ऑफ 3:1 उन्होंने क्या कर लिया, इंस्टेड ऑफ 3:1 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1:3। तो देखो अगेन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो अब आप कहोगे सर ये गलती कैसे हो सकती है, अगर गलती हो जाए तो सही कर ले, हाँ सही कर सकते हैं अपन, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो लिखा गया है इसके अंदर, और वो पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत बना देते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देते हैं और रिटर्न वगैरह फाइल कर देते हैं, आफ्टर डेट उनको बाद में पता चलता है यार हमने तो पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय गलती कर दी थी कि भाई यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको लिखना था 10% और हमने 5 लिख दिया, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखना था 5%, हमने 10 से कैलकुलेट कर लिया, सैलरी हमें देनी थी 10,000 पर मंथ, हमने 10,000 पर एनम कर दी, प्रॉफिट तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:1 के अंदर, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1:3 के अंदर। तो ये उनको पता चलता है आफ्टर क्लोजिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्लोज करने के बाद उनको पता चलता है, तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका अलग हो जाता है। देखो अगर वो अकाउंट बनाते समय ही उनको पता चल जाए तो वो तो उसी टाइम ही रेक्टिफाई कर लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। नाउ पास्ट मतलब क्या, जो बीत चुका है, पास्ट मतलब जो बीत चुका है, और एडजस्टमेंट मतलब जो बीत चुका है, जो हमने गलती पास्ट ईयर में अर्लियर ईयर्स में कर चुके हैं उसको अब इस साल में सही करना। क्योंकि होगा क्या कि गलत रेट से, गलत इंटरेस्ट की रेट, गलत सैलरी और गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी इफेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर फर्म का डेबिट होता है, अगर पेनल अप्रोप्रिएशन में फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर फर्म के अंदर पेनल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में सैलरी इज डेबिटेड, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट होती है। अगर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये अगर गलत बांटा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट वो भी गलत गया होगा, और वो गलत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहीं से तो एंट्रीज जाती है। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलत एंट्री गई होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी गलत हुआ होगा। अब बैलेंस गलत होने का मतलब हो गया कि किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गए होंगे और किसी पार्टनर को कम मिल गए होंगे। तो ये ही हमें सही करना है कि पार्टनर्स के बीच में जो रॉन्ग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसको सही करना है। तो हमारा टॉपिक वही है पास्ट एडजस्टमेंट, कि अगर गलती हो गई है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिए, सारे फाइनल अकाउंट क्लोज कर दिए, रिटर्न्स वगैरह सब फाइल कर दिया आपने, और बाद में पता चला कि यार हमारे से गलती हो चुकी, तो उसको कैसे सही किया जाए। अब ये चैप्टर आपने 11th में भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर भी हमारे से जो मिस्टेक हो जाती थी हम उसको रेक्टिफाई करते, तो सेम मिस्टेक अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, तो उसको भी तो रेक्टिफाई करना आना चाहिए ना, कि गलती हो गई है, चलो हो तो गई, अब गलती तो हो गई है, लेकिन उसको सही करना भी तो आना चाहिए। तो वही हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे कि गलतियों को सही कैसे करते हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पास एडजस्टमेंट, समटाइम्स आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया, डेट इज क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स, सम एरर्स, कुछ गलतियां या ओमिशन भूल गए, इन द अकाउंट्स ऑफ द पास्ट ईयर्स आर नोटिस, बाद में ध्यान आता है कि अरे अपने तो शीट के अंदर ये लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो लिखा था वो लिखा था 10%, हमने 5 लिख दिया है, 5 से कैलकुलेट कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा था 10, अब 5 था और हमने 10 से कर दिया है, सैलरी थी पर मंथ, हमने पर एनम निकाल दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था, हमने 1:3 कर दिया, इनको बाद में पता चला। अब आप फिर कहोगे कि ये ऐसे कैसे, क्या पार्टनर्स क्या बेवकूफ़ है, क्या उन्हें पता नहीं पड़ा। अरे ये मानते हुए कि गलती अगर हो जावे, किसी से भी हो सकती है गलती, अगर हो जावे तो उसको सही करना तो आना चाहिए ना। तो हमारा टॉपिक वही है, अकाउंट्स ऑफ पास्ट ईयर्स आर नोटिस। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो गलतियां क्या क्या हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स इज ओमिटेड, दोनों का इंटरेस्ट या तो भूल ही गए, भूल गए मतलब क्या हो गया कि जो पेनल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट करते हैं वो लिखना ही भूल गए, हो सकता है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पेनल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है वो लिखना भूल गए। अलाउड और चार्ज एट हायर और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अलाउड या तो दे दिया या ले लिया, हायर या लोअर रेट, 5 के बदले 10% हो गया और 10 के बदले 5% हो गया, तो ये गलती हो सकती है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, जो प्रॉफिट या फर्म को लॉस होता है, जो इनको डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो रॉन्ग रेशियो में बांट लिया इन्होंने, बांटना था 1:3, बांट लिया 3:1, लीड में लिखा था कि भाई इक्वली बांटना है, इन्होंने अपने रेशियो में बांट लिया, और बाद में इनको पता चला रहे यार हमने तो गलती कर दी।
रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड एज अग्रीड बाय पार्टनर्स और एज पर पार्टनरशिप डीड। किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, उसको दी ही नहीं, भूल गए। किसी पार्टनर के लिए कमीशन था देने के लिए, डीड में लिखा हुआ था या अग्रीड था, वो भी देना भूल गए। तो अगर इस तरह की मिस्टेक हो जाती है पेनल अप्रूवेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते समय, तो उसको सही कैसे किया जाएगा? आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, हम अकाउंट क्लोज कर चुके हैं। अकाउंट क्लोज मतलब 31 मार्च का हमने सब क्लोज सब कर दिया है, बैलेंस शीट वगैरह हमारी सब बन गई। अब पता चला कि यार हमने तो गलती कर दी है, अब उस गलती को सही करना है, क्योंकि गलती से फर्क क्या पड़ने वाला है कि किसी पार्टनर के पास में है ना ज्यादा पैसा चला जाएगा और किसी के पास कम चला जाएगा, वही हमें सही करना है। These errors are rectified by adjusting the capital account और करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना है, ये तो 11th में भी करते थे हम, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री करते थे, सेम हमको एंट्री वही करनी होती। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया हो कि पास एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है। पास मतलब जो बीत चुका है, और एडजस्टमेंट जो गलती हमारे से हो गई है उसको अब रेक्टिफाई सही करना है। तो चलो हम जल्दी से एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ में आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको समझ में भी आ जाएगा। जल्दी से अपना रजिस्टर और पेन ले लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर तो आपको सब कुछ दे रखा होगा कि मिस्टेक क्या हो गई है ना। देखते हैं, चलो पढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अनिल सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देखो अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली रेशियो गिवन है आपको। देयर कैपिटल वेयर 8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली, दोनों की कैपिटल भी दे दिया 8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वेर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी, उसके अंदर लिखा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% पर एनम। अब आप सोचो कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए तो कहाँ आएगा? पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। For the year ended 31st March 2022, profits were distributed without providing interest on capital। इसका मतलब ये हुआ कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते हैं वो लिखना ही भूल गए, वो लिखना ही भूल गए। और जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया था वो उन्होंने बांट के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करके बैठ गए, बोला हो हमारा तो चलो फाइनल अकाउंट हमारे क्लोज हो गया है। बाद में नेक्स्ट ईयर उनको पता चला कि अरे यार हमने तो गलती कर दी, उस साल के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेनल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन करना था, शो करना था, हमने दिखाया नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वापस पीछे जाके तो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको तो सही कर सकते नहीं है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई है, पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो गया था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस शीट बन चुकी है, सब फाइनल अकाउंट क्लोज हो गया, हमने रिटर्न सब फाइल कर दिया। अब सही करना है, क्योंकि अब सही करने की जरूरत भी क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लिखने की वजह से किसी पार्टनर के पास अमाउंट ज्यादा चला गया होगा, किसी के पास कम चला गया होगा, तो उसी को अब सही करना है। अब सही कैसे करते हैं पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखो इसके लिए हमें एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ती है, तो मेरे साथ में आप एनालिटिकल टेबल बना लीजिए। देखो मैं बना रहा हूँ, स्टूडेंट मेरे साथ साथ बनाना तो आपको समझ में आ जाएगा। एनालिटिकल टेबल, पहले टेबल समझ लेना, मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करना ये। चलो देखते हैं। फर्स्ट कॉलम विल बी योर पर्टिकुलर्स कॉलम, इसमें लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स। देन सेकंड कॉलम विल बी योर फर्म, ये कॉलम हमारा फर्म का है। अब ये जो कॉलम है फर्म के बाद में, ये हमारे पार्टनर्स का है। अभी हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर कितने पार्टनर्स हैं अपन देख सकते हैं। अभी हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर अनिल एंड सुनील 2 पार्टनर्स आर देयर ना, तो 2 पार्टनर्स आर देयर। 2 पार्टनर्स का हम बन जाएगा एक अनिल का एंड सुनील, तो ये 2 पार्टनर्स का। अब देखो फिक्स है फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम हम पर्टिकुलर्स बनाते हैं, सेकंड कॉलम हमारा फर्म का होता है, एंड देन नंबर ऑफ पार्टनर्स, अगर 2 है तो 2 बन जाएंगे अनिल एंड सुनील। देखो कई लोग ये फर्म का लास्ट में बनाते हैं, बट प्रिफरली हम फर्म को पहले बनाएंगे। वाई? बिकॉज ये फर्म को हम अज्यूम करते हैं ये हमारा पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और
इसको हम अज्यूम करते हैं ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बाद में बनता है, पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता है। तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म पहले बनेगा, देन पार्टनर्स का बाद में बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हमने बीच में फिर सब डिवाइड करके रखा है, सब डिवीजन बीच में एक लाइन खींच के रखी। अब ये लाइन जो है ये है एक डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। देखो ये फर्म मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पार्टनर्स का डेबिट एंड क्रेडिट, देन पार्टनर्स का डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये इस तरह का फॉर्मेट बन गया। जल्दी से फॉर्मेट समझते हैं। पर्टिकुलर्स विल बी अ फर्स्ट फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम, देन फर्म, देन नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर इसमें 3 पार्टनर होते तो तीनों के नाम आ जाते, अनिल, सुनील और जो भी थर्ड करण होता उसका भी नाम आ जाता। अब हमें देखना है कि इसके अंदर मिस्टेक क्या हुई थी। चलो देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको मिस्टेक आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अनिल, सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली, देयर कैपिटल वेर 8 लाख एंड 10 लाख। देखो दोनों की कैपिटल दे रखी 8 लाख एंड 10 लाख। इन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम। डीड में लिखा था 10% पर एनम, लेकिन भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट इन्होंने बांट लिया, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट। एकदम अपन ने हलवा क्वेश्चन लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब देखो इसको हम सही कैसे करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया तो अब दे देते ना भाई। अब दे देते मतलब क्या हुआ कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाके वहां पर अपन नहीं लिख दे हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अरे लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो तो अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो इसलिए हम वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्म है। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम अलाउड। नाउ अलाउड मीन्स व्हाट, कि हम इनको दे रहे हैं। अच्छा इनकी कैपिटल कितनी थी, पहले वाले की कैपिटल कितनी थी 8 लाख एंड 10 लाख, तो 8 लाख का 10%, 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 8 लाख का 10% 80,000। तो देखो अनिल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 मिल रहा है, तो अनिल का क्रेडिट हो गया। और सुनील का 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% कम्स टू 1 लाख, क्या आ गया 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का क्रेडिट हो गया, बिकॉज पार्टनर तो रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो गया। अच्छा दे कौन रहा है, फर्म, तो फर्म का तो ऑब्वियसली डेबिट होने वाला, तो फर्म के अकाउंट से कितना निकल गया 80 एंड 1 लाख, 80 एंड 1 लाख कितना हो गया 1,80,000। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर अगर फर्म का डेबिट होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, दिस इज अज्यूम दिस इज अ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में फर्म का डेबिट होता है, आपको याद होगा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते हैं। तो अगर फर्म का डेबिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का तो ऑब्वियसली क्रेडिट ही होता है, बिकॉज इफ फर्म इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हु इज रिसीविंग, पार्टनर तो रिसीव कर रहा है। फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज डेबिटेड, पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज क्रेडिट। तो देखो गलती एक ही थी इसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, और हमने वो अब सही कर ली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने बोला अच्छा भूल गए थे, ये लो चलो अनिल 80,000 आप लो और 1 लाख आप लो। अब एक ही मिस्टेक थी, हमें अकाउंट को अब क्लोज करना है। देखो अब क्लोज करने में भी आपको थोड़ा सा ध्यान से क्लोज करना है। चलिए इसको क्लोज करना भी जल्दी से सीख लेते हैं। अच्छा वापस से अज्यूम करिए जल्दी से कि ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में 180 और क्रेडिट में 0 है, तो इसे पहले बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करते हैं तो भैया इधर की टोटल तो 180 आ रही है, चलो 180, इधर तो कुछ भी नहीं है तो टोटल 180 आएगी, ये भी इधर पे 180 ग्रेटर टोटल। अच्छा 180 में से माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। 180 डेबिट साइड 180 तो क्रेडिट में भी 180, डिफरेंस कितना आएगा, माइनस करने के लिए कुछ नहीं तो 180, 1,80,000। अच्छा अब जल्दी से सोचिए, जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं लास्ट में जब हम उसकी टोटल करते हैं, अगर डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड में आ जावे तो हम उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस जो डिविजिबल लॉस, यहाँ आ जाएगा डिविजिबल लॉस, क्योंकि क्रेडिट में डिफरेंस आ गया है। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ जाएगा तो डिविजिबल लॉस हो जाएगा। अच्छा ये लॉस कौन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, पार्टनर्स, और कौन से रेशियो में, इनका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 1:1। तो फर्म को लॉस हो गया 180, ऑब्वियसली लॉस ही होगा ना, फर्म ने 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिया पार्टनर को, ये लो, तो फर्म के पास तो पैसे थे ही नहीं, तो फर्म ने दिया है, तो फर्म को तो 1,80,000 का नुकसान हो गया है। डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में याद आता
आता था तो हम उसको लॉस कहते थे, तो डिविजिबल लॉस 180। अब ये लॉस कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ये लॉस अगर फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर के ऑब्वियसली डेबिट में जाने वाला है। तो 180 को हम इक्वली, क्योंकि इक्वल रेशियो क्वेश्चन की पहली लाइन में गिवन इक्वल, तो 90,000 अनिल का डेबिट हो गया और 90,000 अनिल का डेबिट हो गया ना, इक्वल रेशियो में चला गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हमने फर्म को तो बैलेंस करा था, हमने फर्म के अकाउंट को बैलेंस करा 180 180, डिफरेंस वॉज 180, लॉस हुआ था, हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फर्म का क्रेडिट पार्टनर का डेबिट। अब जब हम पार्टनर के अकाउंट पे आते हैं तो पार्टनर का अकाउंट को अभी बैलेंस करना नहीं है, जो टोटल हो रही है वो टोटल एज इट इज ही लिखनी है। टोटल देखते हैं, इधर की टोटल, इधर की टोटल तो भैया 90 हो रही है, चलो 90 लिख दें, 90 इधर की टोटल। अब बैलेंस मत करोगे 90 19 18 10 निकल गया, अरे नहीं हमें करना ही नहीं है, 90 और इधर की टोटल 80। इट मीन्स कि जो टोटल हो रही है वो टोटल लिख दो, डेबिट की टोटल 90, क्रेडिट की 80। अब डिफरेंस अब निकालना है हमें, 90 और 80 का डिफरेंस निकालो। 90 और 80 का डिफरेंस तो सर 10 होता है, हाँ सही बात है, एकदम 10 होता है। अब लिखेंगे कहाँ 10? 10 हम लिखेंगे ग्रेटर टोटल के नीचे, 10,000। अच्छा किस तरफ आया, कौन से साइड आया? डेबिट साइड, तो देखो ये इधर मार्क कर लेंगे हम डेबिट। अब चलते हैं आगे, इसको तो हमने क्लोज कर दिया। अब सुनील पे आते हैं, सुनील की जो टोटल हो रही है वो लिखनी है 90,000, 90 का 90 आ गया और 1 लाख का 1 लाख आ गया। देखो जो टोटल है वही लिखना है, मैं वापस कह रहा हूँ टोटल एज इट इज लिख दो 90 के 90। वापस से अब डिफरेंस निकालो, अब डिफरेंस कितना है? 90 और 1 लाख का डिफरेंस कितना है? अगेन 10,000 है, तो लिखोगे कहाँ? वापस लिखना कहाँ है? अरे ग्रेटर टोटल के नीचे लिखना है दोस्तों 10,000, और कहाँ? क्रेडिट। अब ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो डेबिट, किसका डेबिट है? अनिल का डेबिट, और किसका क्रेडिट है? सुनील का क्रेडिट। तो ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी। तो चलो जल्दी से हम रेक्टिफाई एंट्री भी कर लेते हैं। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी इसकी? जिसका डेबिट हुआ है उसको हम डेबिट कर देंगे और जिसका क्रेडिट हुआ है हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री हम पास कर लेते जल्दी से। हमारी रेक्टिफाई एंट्री होगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। अनिल का डेबिट आया 10,000, अनिल कैपिटल। अच्छा अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल होता तो क्वेश्चन में गिवन होता तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल वी वुड हैव यूज वर्ड करंट अकाउंट। अनिल कैपिटल टू, किसका क्रेडिट आया? सुनील कैपिटल। बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। तो देखो सिंपल जनरल रेक्टिफाई एंट्री हो गई है हमारी, अनिल टू सुनील। मतलब क्या हुआ कि जो अनिल है ना वो सुनील को 10,000 रुपए उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। अब ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, अकाउंट क्लोज कर दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करने की वजह से इनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी अमाउंट गलत चला गया होगा, और किसी पार्टनर के पास ज्यादा चला गया था, किसी के पास कम चला गया था। बाद में पता चला कि अनिल के पास ना 10,000 ज्यादा चले गए, तो अनिल क्या करेगा? ये 10,000 रुपए वापस किसको रिटर्न कर देगा? किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा? सुनील के। तो देखो ये किसका डेबिट करना है किसका क्रेडिट करना है ये पता चल जाता है हमें यहाँ पर। जिसका डेबिट आ रहा है उसको जनरल एंट्री में डेबिट कर देंगे और जिसका क्रेडिट आ रहा है हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये तो बहुत ही लल्लू और हलवा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखो अब ये थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं तो करने में मजा भी आएगा, मेरे साथ साथ कर लेना। पहले जल्दी से क्वेश्चन समझ लेते हैं और मिस्टेक समझते हैं कि मिस्टेक क्या करिए। अरुण, कपिल एंड हरि आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, 3 पार्टनर, ये तो समझ में आ गया। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो। अब देखो रेशियो दे रखा है 5:3:2। देयर कैपिटल ऑन फर्स्ट अप्रैल 21 वॉज, कैपिटल भी दे रखी है। ठीक है, 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, तीनों की कैपिटल दे दिए एज पर पार्टनरशिप डीड। अब देखो डीड बना रखी थी, अब डीड बना रखी थी उसमें क्या क्या लिख रखा था वो भी समझ लेते हैं। कि पार्टनर्स वेर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, कि भैया जो भी पूंजी कैपिटल लगाएगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा, ये डीड में मेंशन था। अरुण वाज अलाउड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, ये तय किया गया था कि भाई अरुण आप बहुत मेहनत करते हो तो चलो आपको सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। अब पर मंथ 5,000 है तो साल की कितनी हो जाएगी? साल की 5,000 टू 12 कर लेंगे ऑब्वियसली, 12 महीने होते हैं तो 60,000, 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो उसे ब्याज भी लिया जाएगा, इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स वेर 10,000, 20,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। अबव फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर ओमिटेड, भूल गए, देखा पार्टनर भूल गए, लापरवाह पार्टनर है ये। पार्टनरशिप डीड तो बना ली थी, डीड में सारे टर्म्स कंडीशन तो लिख लिए थे, लेकिन जब ये पीएनएल अप्रूवेशन अकाउंट बना रहे थे इनको ध्यान ही नहीं रहा, इन्होंने पीएनएल अप्रूवेशन अकाउंट बनाया और ना तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, ना सैलरी लिखी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा, चार्ज करा। अबव फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब वही पीएनएल अप्रूवेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, पास रेक्टिफाइंग, मतलब क्या क्या चीजें भूल गए, देखो ये 3 चीजें भूल गए। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, एक सैलरी अरुण को देना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर ने ड्राइंग करी थी उनसे ब्याज लेना भूल गए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमें ड्राइंग्स दे रखा है 10,000, 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। अब इसके अंदर आपने नोटिस करा 3 पार्टनर्स आर देयर, तो चलो जल्दी से हम फॉर्मेट बना लेते हैं। हमारा फॉर्मेट अब 3 पार्टनर वाला बनने वाला है, तो वापस से फॉर्मेट हमारा एनालिटिकल टेबल ही बनेगी, मेरे साथ साथ बना लेना तो ही समझ में आएगा। एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा आपके, फर्स्ट विल बी या पर्टिकुलर्स, देन सेकंड कॉलम हमारा फर्म, और उसके बाद जो आपके आएगा कॉलम वो आने वाला है हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स का। नंबर ऑफ पार्टनर्स कौन कौन है, अरुण, कपिल एंड हरी, अरुण, कपिल एंड हरी। तो अरुण, कपिल एंड हरी, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में 2 ही पार्टनर थे, इसमें 3 आ गए हैं, तो 3 अलग अलग पार्टनर्स के नेम से, ये 2 कॉलम तो फिक्स है। अब जल्दी से फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स फॉर्म, देन नंबर ऑफ पार्टनर्स, फिर इसको सब डिवाइड करना है बीच में से, देखो फिर मैं इसको सब डिवाइड कर रहा हूँ। चलो जल्दी से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड भी कर दिया है तो अब क्या आने वाला है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, आइए डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट जल्दी से लिख देते हैं। देखो ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर फर्म का अमाउंट डेबिट होता है तो ऑब्वियसली पार्टनर का वो क्रेडिट होगा, और अगर फर्म का क्रेडिट होगा तो पार्टनर का वो डेबिट होने वाला है। तो ये ऑपोजिट रहता है, ऑलवेज ऑपोजिट रहेगा, क्योंकि फर्म पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंसेस है तो पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू वो इनकम है। अगर फर्म के लिए क्रेडिट है, फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इनकम है, तो पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस होगा। अब देखते हैं जल्दी से मिस्टेक क्या है, जल्दी से मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको, देखते हैं मिस्टेक नंबर 1 को हटावे पहले, ये मिस्टेक नंबर 1, पार्टनर्स वेर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल पे। कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, देना भूल गए तो अब दे देते हैं। 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख का 10% निकाल ले में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जल्दी से लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम अलाउड। तो 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख का 10% निकालते हैं। 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 10% सर 30,000, हाँ एकदम सही है। 3 लाख का 10% 30,000, देन 2 लाख का 10% 20,000 एंड 1 लाख का 10% 10,000। अच्छा ये मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टनर को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो अब दे रहे हैं हम। अच्छा दे कौन रहा है, दे कौन रहा है, दे तो फर्म रही है। फर्म का क्या होने वाला है, फर्म का डेबिट होने वाला है। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट में ही तो आता था 60,000। अगर फर्म का डेबिट हो गया है तो पार्टनर का तो क्रेडिट ही होगा ना, क्योंकि अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अब दे रही है तो फर्म के पास से 60,000 जा रहे हैं, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, तो पार्टनर के पास क्रेडिट हो गया, तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। एक मिस्टेक तो हमने सही कर ली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम, नाउ अलाउड, अभी हम दे रहे हैं। अच्छा दूसरी गलती क्या थी, जल्दी से देख लेते हैं। पार्टनर्स वेर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अरुण वाज अलाउड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। अरे भैया अरुण को सैलरी देनी थी 5,000 पर मंथ, वो भी भूल गए, इतने भुलक्कड़ पार्टनर। चलो अब दे देते हम सैलरी टू अरुण 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 इंटू 12 कर ले हुए। अच्छा अब ध्यान रखना सैलरी कौन किसको दे रहा है,
फर्म दे रही है अरुण को 5,000 इंटू 12 करो तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन एक्सपेंसिव 60,000 60,000। फर्म इज पेइंग सैलरी किसको? अरुण को। तो अरुण का तो अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? फर्म के लिए डेबिट है तो ऑब्वियसली अरुण का तो क्रेडिट हो जाएगा ना 60,000। अच्छा बाकी पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं करना है हमें, वाई? बिकॉज किसी और को सैलरी नहीं देनी थी, सिर्फ अरुण को देनी थी सैलरी। 60,000 का 10% 60,000 और 5,000 इंटू 12 60,000 हो गई, ये हमारी सैलरी हो गई। चलो ये मिस्टेक भी सही कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट मिस्टेक। दो मिस्टेक हमने सही कर ली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था 5% पर एनम, और ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वेयर 10,000 20 एंड 30। 10,000 20,000 एंड 30,000 का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, फर्म को लेना था पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, तो वो लेना ही भूल गई। तो याद रखो 10,000 20,000 30,000। अच्छा अब एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अगर डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो हम एवरेज पीरियड के लिए चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, डेट इज फॉर 6 मंथ। तो 10,000 20,000 और 30,000 5% है, तो आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगा। चलो जल्दी से करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% चार्ज। तो पहले वाले की ड्राइंग्स कितनी है? पहले वाले की 10,000 है, तो 10,000 का 5% निकालो। 10,000 का 5%, 10,000 का 5% कितना होगा? 10,000 का 5% 500 होगा, सही है। लेकिन हमें उसका हाफ कर देना है बिकॉज डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। तो कितनी हो जाएगी? 250। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है तो देखो 250, सही है। अच्छा दूसरे की ड्राइंग्स कितनी थी देखें, दूसरे की ड्राइंग्स है 20,000। 20,000 का 5%, 20,000 का 5% कितना होता है? 20,000 का 5% सर, 20,000 का 5% तो 1,000 रुपीज होता है। हाँ 1,000 होता है, बट डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो आधी कर दो। 1,000 का आधा कितना हो गया? फिर कपिल से लेना है 500। नेक्स्ट नेक्स्ट की ड्राइंग है 30,000। 30,000 का 5% सर, 30,000 का 5% तो 1,500 होता है, एग्जैक्टली सही है। डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, फिर एवरेज पीरियड 6 महीने के लिए कर दो, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 750। 750 तो देखो 250 500 एंड 750, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है। तो फर्म के लिए तो कमाई हो गई ना, फर्म ने बोला तुम मैं ना ब्याज देना भूल गए थे लाओ, तो फर्म ने तीनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया। तो फर्म के पास कितने आ गए जल्दी टोटल कर लो? 250 250 इससे लिए, 500 इससे लिए, 750 इससे, तो फर्म के पास आ गए 1,500। देखो फर्म के पास 1,500 रुपए आ गए। जब फर्म दे रही थी ना तो फर्म का डेबिट हो रहा था, ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर, ये लो अरुण सैलरी। अब फर्म को लेने की बारी आई, लाओ ब्याज लाओ, तुमने ड्राइंग्स करी थी ना, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लाओ, तो देखो फर्म का क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर का डेबिट हो गया। अच्छा 3 गलतियां थी, तीनों हमने सही कर ली। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्म के अकाउंट को बैलेंस करना है। फर्म के अकाउंट को बैलेंस करना मतलब इसकी टोटलिंग करके डिफरेंस निकालना। तो चलो जल्दी से हम टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग टोटलिंग टोटलिंग, पहले फर्म को बैलेंस करेंगे। फर्म की टोटल देखिए कितनी है, ये 1,500 है। देखते हैं जल्दी से किधर की टोटल ग्रेटर आ रही है, देख लो जल्दी से। 60 60 1,20,000। अच्छा फर्म को तो ऑलवेज बैलेंस करना होता है। ग्रेटर टोटल 120, इधर भी लिख देंगे 1,20,000। 120 120। अच्छा अब 120 में से यहाँ पर अभी अमाउंट है जिसे हमें माइनस करना है ना। 120 में से अगर 1,500 गए तो कितना बचेगा? 1,18,500, 1,18,500। अगेन ये डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है। पेनल अप्रोप्रिएशन जब हम बंद करते हैं, अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ जावे क्लोज करते समय, तो वो हमारे लिए डिविजिबल लॉस हो जाएगा। तो ये फर्म को ऑब्वियसली लॉस ही हो गया है। तो ये लॉस कौन बेयर करने वाला है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? डिविजिबल लॉस पार्टनर्स करने वाले हैं। लेकिन अब रेशियो गिवन है, ध्यान रखना। देख लेते क्या रेशियो था ये। रेशियो क्या है? 5:3:2। तो 5:3:2 में हमें जो लॉस आ गया, लॉस को 5:3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लॉस कितना आ गया? 1,18,500। अच्छा फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर्स के कहाँ जाने वाला है? वो पार्टनर्स के डेबिट में जाने वाला है। तो चलो देखें, 1,18,500 का 5:3:2 है। पहले वाले का आ रहा है 59,250।
दूसरा 1,18,500 का 3/10, दूसरे वाले का आ रहा है 35,550, और 1,18,500 का 2/10 वाले का आ रहा है 23,700। तो देखो ये लॉस हुआ था और ये लॉस हमने क्या करा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, फर्म का क्रेडिट, पार्टनर का डेबिट, क्योंकि लॉस उठाएंगे। अब क्या करना है, इंडिविजुअली टोटल करना है। चलो जल्दी से इसकी टोटल करते हैं। 59,250, 59,250 प्लस 250, 59,500। अच्छा इसकी तो टोटल करनी है, और 60 एंड 30 कितने, 90,000। ठीक है, इसमें तो टोटल ही करनी होती है ना, जस्ट टोटल रिव्यू करो। अच्छा अब देखते हैं, माइनस करते हैं 90,000, कितना डिफरेंस आ रहा है, जल्दी जल्दी। 30,500, 90,000 और 59,500 का डिफरेंस कितना है, 30,500। 30,500 हम लिखेंगे कहाँ, ग्रेटर टोटल के नीचे। ग्रेटर टोटल ये, और किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट, तो चलो क्रेडिट मार्क कर देते हैं। ये हो गया क्लोज अरुण का अकाउंट। अब जाते हैं कपिल पे। कपिल की टोटल 35,550, 35,550 प्लस 500, 500 कितने हो गए, 36,050, 36,050 इसकी, और इधर की टोटल तो 20 आ रही है, तो चलो 20,000। 20,000 माइनस करें, कितना बचेगा जल्दी से, 16,050। किधर लिखूंगा काम, अरे बड़ी टोटल के नीचे है। तो 16,050 किस तरफ आ रहा है, डेबिट, चलो डेबिट लिख देते हैं। अब अपन जाते हैं आगे, हरी का अकाउंट भी क्लोज करते हैं। हरी की टोटल कितनी है, 23,700, 23,700 प्लस 750, ये हो रही है 24450, और उधर की कितनी है 10,000। जो टोटल है वही लिखनी है अपन को। अब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस माइनस करो 10,000, डिफरेंस 14,450, 14,450 इधर आ रहा है, ये डेबिट में आ रहा है। अब देखो ये हमारा आंसर तैयार है। अब आंसर हमारा क्या तैयार है, जो डेबिट है उसको डेबिट कर देंगे, और जिसका क्रेडिट है हम उसको क्रेडिट कर देंगे जनरल एंट्री में। तो किसका डेबिट आ रहा है, कपिल अकाउंट डेबिट 16,050, हरी अकाउंट डेबिट 14,450, टू क्रेडिट किसका है, अरुण का है 30,500। तो चलो जल्दी से हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं हम। किसका डेबिट है, कपिल हरी, कपिल हरी टू अरुण। जनरल एंट्री हमारी प्रॉपर फॉर्मेट में होगी, कपिल अकाउंट डेबिट, कपिल अकाउंट डेबिट। कपिल का कितना था डेबिट, कपिल डेबिट था 16,050, कपिल अकाउंट डेबिट 16,050। देन हरी अकाउंट डेबिट, हरी अकाउंट डेबिट कितना है, हरी का डेबिट 14,450। कपिल का डेबिट, हरी का डेबिट, तो किसका क्रेडिट आया था, अरुण का, तो टू अरुण कैपिटल अकाउंट है ना, आपको कैपिटल वर्ड यूज करना है। कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 30,500। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, नरेशन विल बी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। देखो कपिल का अकाउंट डेबिट हो गया, कपिल का 16,050 से, 16,050 से। हरी का अकाउंट भी डेबिट हो गया 14,450 से, और अरुण का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 30,500 से। तो ये दो के पास है ना, मिस्टेक होने की वजह से ये दो के पास है ना, अमाउंट ज्यादा चले गए थे, और चपत किसकी लगी थी, अरुण की। तो ये दोनों ने अरुण को बोला भाई रो मत, गलती होने की वजह से हमारे पास जो पैसा ज्यादा आ गया था ना, वो हम तेरे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कपिल और हरी ने क्या करा, अरुण के अकाउंट में 30,500 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट एंट्री। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर ले हुए हैं, अब थोड़ा और भारी वाला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और मजा आएगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:1, 2:1 with capital on first April 21 rupees, 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively। देखो तीनों की कैपिटल भी दे रखी है, 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 6 lakh, 6 lakh का प्रॉफिट हुआ था, विच हैज बीन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन रेशियो 1:2। अब देखो ये सबसे बड़ी गलती करी कि एक्चुअली प्रॉफिट को बांटना था 2:1 के अंदर, और इन्होंने प्रॉफिट को बांट लिया कौन से रेशियो में, 1:2 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एक गलती तो पकड़ में आ गई हमारे कि इनको जो इंटरेस्ट, अरे जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था कौन से रेशियो में करना था, 2:1 में, और इन्होंने कौन से रेशियो में बांट लिया, 1:2 में। एक गलती तो ये कर ली। दूसरा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम, ये भी भूल गए। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, फिर भूल गए, अभी रेट 5% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज, यहाँ पर आपको अमाउंट दे ही रखा है 5000, 3000 एंड 2000, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करके ही दे रखा है। और सैलरी टू ए 2000 पर मंथ, सैलरी ए को देना था 2000 पर मंथ से, और बी को देना था 30,000 पर एनम, ये भी भूल गए। और कमीशन सी को देना था 45,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। अब इसमें गलती कितनी करिए, जनरली 3 गलती करिए। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गई फर्म, सैलरी देना भूल गई ए और बी को। अच्छा 4 गलती है, कमीशन टू सी, एक और भी है मेजर गलती कि जो भी प्रॉफिट था ना, इन्होंने प्रॉफिट क्या करा, गलत रेशियो में बांट दिया। तो चलो जल्दी से पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो फॉर्मेट अब तो आ गया होगा आपको, कैसे बनाते हैं हम फॉर्मेट। एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल, फर्स्ट कॉलम विल बी अ पर्टिकुलर्स, देन सेकंड कॉलम विल बी अ फर्म, और इसके बाद जितने पार्टनर उतने। तो हमारे क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। तो भाई पहले पर्टिकुलर्स देन फर्म और नंबर ऑफ पार्टनर्स आ गए, फिर इसको हमें बीच में से सब डिवाइड करना है। हमने बीच में से फिर सब डिविजन कर दिया। अब इनका डेबिट एंड क्रेडिट है ना, ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म हमारी कौन सी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो ये डेबिट आ गया एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए मेरे साथ साथ। अब देखते गलती क्या है। देखो सबसे पहले गलती क्या थी, जल्दी से हम गलती देखते हैं। सबसे पहली भयंकर वाली गलती क्या थी इनकी, भयंकर वाली गलती थी नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2006 lakh which has been wrongly distributed by partners in ratio 1:2। 6 लाख का जो प्रॉफिट हुआ था ना, ये प्रॉफिट भी गलत बांट लिया इन्होंने 1:2 के अंदर। 6 लाख के प्रॉफिट को इन्होंने 1:2 में गलत बांट लिया। तो फर्म क्या कहेगी कि भैया तुमने गलत बांट लिया था, वापस लाओ प्रॉफिट। कौन से रेशियो में बांट लिया था, 1:2 में, तो फर्म उनसे वापस ले लेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो विल स्टार्ट विद द प्रॉफिट की एंट्रीज हम करते हैं। प्रॉफिट रिवर्स बैक। अब रिवर्स बैक क्यों, क्योंकि हम पार्टनर से वापस से फर्म ले रही है रिवर्स बैक। किस रेशियो में ले रही है, इन रेशियो 1:2, क्योंकि इन्होंने गलत बांट लिया था 1:2, तो डिनोमिनेटर विल बी 5। 1:2 के अंदर पार्टनर ने गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, तो फर्म पार्टनर से वापस ले रही है कि 6 लाख रुपए तुमने 1:2 में गलत बांट लिया, तो वापस लाओ। तो देखो फर्म तीनों से वापस लेगी। अब तीनों से वापस लेगी मतलब तीनों का अकाउंट तो डेबिट होने वाला है। तो 6 लाख टोटल प्रॉफिट था, 6 लाख का 1/5, तो ए से कितना लेगी 1,20,000। 6 लाख का 2/5, इससे लेगी 240, वापस लाओ, गलत डिस्ट्रीब्यूट करके बैठे हो तुम। और इससे लेगी 2,40,000। तो देखो 120, 240 एंड 240। तो फर्म ने पहले गलती सुधारी कि तुमने गलत प्रॉफिट बांट लिया था, लाओ। जिस गलत रेशियो में बांटा था उसी गलत रेशियो में तुम वापस लाओ। तो इनका अकाउंट डेबिट हो रहा है। अच्छा अगर पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये पैसा किसके पास आ रहा है, फर्म के पास। तो फर्म के पास कितने आ गए, 6 लाख आ गए। देखो फर्म के पास 6 लाख आ गए हमारे पास। फर्म ने इनसे तीनों से प्रॉफिट वापस ले लिया। अब देखते गलती, नेक्स्ट गलती क्या थी इनकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो देना भूल गए। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे निकालते, और कैपिटल कितनी है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब अलाउड करेंगे अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड फर्म दे रही है कितने में, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख का कितना परसेंट, 5%। तो 5 लाख का 5%, 5 लाख का 5% 25,000, देन 3 लाख का 5% 15,000, एंड देन 2 लाख का 5% 10,000। तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया कि भाई हाँ मेरे से गलती हो गई थी, देना भूल गए थे, ये लो अब लो। अच्छा फर्म ने दिया, तो फर्म के लिए तो
डेबिट हो जाएगा क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है 25 एंड 15, 40 एंड 10, 50,000। तो देखो 50,000 फर्म का तो डेबिट हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने 5% दे दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट गलती देखते क्या है। नेक्स्ट गलती है हमारी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज, दे रखा है, लेना था 5,000, 3,000 और 2,000, 5,000, 3,000 एंड 2,000। तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हो गया, लेना है उनसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज, कितना लेना है, तीनों से लेना है, तीनों ने ड्राइंग्स करी होगी, उसका आपको इंटरेस्ट निकाल के ही दे रखा है। 5,000 तो हमें लेना है ए से, 5,000, 3,000 एंड 2,000। देखो इनका अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इनसे लिया जा रहा है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे तो क्रेडिट हुआ इनका अकाउंट, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेना है तो देखो इनका अकाउंट डेबिट हो गया, तो फर्म के पास पैसा आ गया। कितना आ गया फर्म के पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, 5 एंड 3 8, 8 एंड 2 10,000। फर्म के पास 10,000 आ गए। देखो एक और गलती हमने सही कर ली। अब देखते हैं और कौन सी गलती है। सैलरी टू ए 2,000 पर मंथ एंड बी की 30,000 पर एनम है। सैलरी देना था, ए को देना 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ से 12 मंथ्स की कितनी हो गई 24,000, और इसको देने 30,000। तो चलो दे देते हैं। सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू ए एंड बी, ए को कितनी देनी है, ए को देनी 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से कितनी हो गई 24,000, और बी को देनी है सैलरी 30,000 पर एनम है, तो 30,000 है ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। देखो दोनों का हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि दोनों को मिल रही है। अच्छा दोनों को मिल रही है तो दोनों का क्रेडिट हो गया। फर्म का क्या होने वाला है, फर्म का डेबिट हो जाएगा 24 एंड 30, कितने से 54,000, 54,000 से फर्म का हो गया डेबिट। और एक गलती है वो भी देख लेते हैं। कमीशन टू सी 45,000, कमीशन देना था सी को, वो भी भूल गए, तो चलो वो भी सही कर लेते हैं। कमीशन टू सी 45,000, कौन किसको दे रहा है, सी को मिल रहा है, तो सी का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 45,000 और फर्म का हो जाएगा डेबिट 45,000। तो कमीशन टू, अब फाइनली हमने सारी मिस्टेक सही कर ली। अब चलो अब जल्दी से क्लोज करते हैं अकाउंट। अच्छा पहला अकाउंट हम कौन सा क्लोज करते हैं पता होगा आपको, अब तो आ गया होगा। पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करेंगे हम, पहला अकाउंट क्लोज करने वाले हैं हम फर्म का, मतलब फर्म को बैलेंस करना है। जल्दी से फर्म को बैलेंस करके देखें, फर्म को बैलेंस करते हैं, देखें क्या आता है फर्म को बैलेंस करने पर। कितनी टोटल है देखिए 6 लाख एंड 10, क्रेडिट में 6 लाख और 10 कितने हो गए 6,10,000। चलो सही है। अच्छा 6,10,000, यहाँ भी 6,10,000 ही आएगा क्योंकि हम फर्म को तो बैलेंस करते हैं 610 610। अच्छा 610 में से माइनस करना है, कितना माइनस करना है, जल्दी से माइनस करें। 6,10,000 माइनस करो 50,000, माइनस करो 54,000 एंड माइनस करो 45,000, कितने बचे 4,61,000, ये बच रहा है 4,61,000। अच्छा डेबिट में आ गया 4,61,000, तो डेबिट में आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा अब ये बचा है 4,61,000, ये बच गया है फर्म के पास प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ये प्रॉफिट जो फर्म का एक्चुअल सही रेशियो है उसमें, और सही रेशियो क्या था जल्दी से देख ले। मैं सही रेशियो देखोगे क्या था, एबीसी पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, ये 2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब जो बच गया प्रॉफिट हम उसको 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखते हैं 2:1 के अंदर इन रेशियो 2, 2 and 1, तो डिनोमिनेटर विल बी 5, ये डिविजिबल प्रॉफिट बच गया। समझ में आ गया होगा, हमने टोटल करा 610 610 610 में से ये हमने माइनस करा तो हमारे पास बच गया 4,61,000। अब 461 डेबिट में आ गया तो पेन अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, इट मींस व्हाट, पेन अप्रोप्रिएशन के डेबिट में डिफरेंस आता है, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब ये 461 सही रेशियो में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 461 का इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो पहले वाले को कितना मिल जाएगा, देखो इसका डेबिट है फर्म का, अगर डेबिट तो पार्टनर का क्या होने वाला है क्रेडिट 1,844,000। अच्छा दूसरे का भी इतना ही आएगा 1,844,000। अच्छा तीसरे का हाफ हो जाएगा 92,200। अब गाइस ये हमारा फाइनली मिस्टेक सही करके हमने जो प्रॉफिट था उसको सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब क्या करना है, इंडिविजुअली पार्टनर की टोटल कर दे। जल्दी से देखते हैं इधर की टोटल कितनी हो रही है 120 एंड 5,
इधर की टोटल हो रही है 125। पार्टनर की तो जो टोटल हो रही है वही लिखनी है, ध्यान रखना। और इसकी टोटल हो रही है 25,000 प्लस 24,000 एंड प्लस 1,84,400। तो देखिए 233,400। अब क्या करना है, जो टोटल आ रही है वो लिख दिया है, दोनों का डिफरेंस निकाल दे। डिफरेंस कितना है, 1,25,000 माइनस कर दो तो 1,08,400 डिफरेंस है। कहाँ लिखेंगे, बड़ी टोटल के नीचे 1,08,400। क्या कर रहे हैं हम, इसका अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसको क्रेडिट मतलब इसको मिलने वाले। चलो अब इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। इधर की टोटल कितनी हो रही है, 240 एंड 3,000। तो इधर की टोटल हो रही है 2,43,000। और इधर की टोटल देख लेते कितनी है, इधर की है 50 प्लस 30 45,000 प्लस 1,844,000 229,400 229,400। अब क्या करना है, दो टोटल हमने एज इट इज लिख दी, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 3,000 हमें माइनस करना है 13,600। अब लिखोगे का 13,600 बड़ी टोटल के नीचे कौन सा सेट आ रहा है, ये डेबिट हो रहा है। चलो अब उधर चलते हैं। फाइनली 2,40,000 एंड 2,42,000। और उधर की टोटल हो रही है 10 एंड 45 55,000 प्लस 200। ये हो गई 147,200। तो जो टोटल हो रही है वही लिखना है। अब देखते हैं दोनों का डिफरेंस, 2,42,000 और 147,200 का डिफरेंस 94,800 किधर आएगी, बड़ी टोटल के नीचे 94,800। और ये कौन सा सेट आ रहा है, ये डेबिट आ रहा है। अब दो डेबिट हो गए और एक क्रेडिट हो गए, तो दो डेबिट कौन हो रहा है, जल्दी से देखिए डेबिट कौन हो रहा है, बी और सी का अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो जनरल एंट्री में भी हमें यही करना है, बी का अकाउंट डेबिट करना है। तो चलो जल्दी से जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। इसी के नीचे प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, सबसे पहले 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स कैपिटल होता तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल हम करंट लिखते, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है 13,600। देन 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये कितना हो गया है सी का 94,800। दो का डेबिट आया, क्योंकि ये दो का डेबिट आया तो क्रेडिट किसका आ गया था, क्रेडिट आ गया है ए का। तो 2 एस कैपिटल अकाउंट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1,08,400। अब एक चीज आप नोटिस करिए, जब हम दो डेबिट को और ये क्रेडिट को ऐड करेंगे तो आपका मैच हो जाना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि अभी हो गया। आप चेक करो 13,600 एंड 94,800, ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो रहा है 1,08,400 हो रहा है। तो नरेशन विल बी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, हम एक नरेशन लिखते हैं। तो प्यारो बच्चों समझ में आ गया होगा पास एडजस्टमेंट का ये टॉपिक हमारा, मतलब अगर पार्टनर से कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सही करते हैं हम। होप बच्चों सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा, थोड़ी इसकी और प्रैक्टिस कर लेना, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जब आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पार्टनरशिप का ही। आपका नेक्स्ट टॉपिक हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट होगा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, टिल देन नमस्ते एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।